पाकिस्तान पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत। पाकिस्तान में घुसकर आतंक का फन कुचलेगा हिंदुस्तान। पुंछ में आतंकी हमला, एक्शन में आई सेना। आतंकियों का चुन चुन कर होगा खात्मा। 21 दिसंबर की दोपहर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ। पुंछ में आतंकियों ने सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला किया। हमले के वक्त आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर 60 राउंड फायरिंग की। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए तो 3 जवान जख्मी हैं। यह हमला पुंछ के डेरा की गली और बुफलियास के बीच धतियार मोड़ पर हुआ। आतंकियों ने 21 दिसंबर की दोपहर तकरीबन 3:45 बजे सेना की गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में आतंकवादियों ने अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल किया, जिसकी पुष्टि आतंकवादियों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए की। इन तस्वीरों में आतंकी अपने हाथों में अमेरिका में बनी M4 राइफल का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। इसका पूरा नाम M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल है। पुंछ में सेना पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF नाम के आतंकी संगठन ने ली है। यह पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की प्रॉक्सी आउटफिट के तौर पर काम कर रहा है। यानी नाम भले ही PAFF का, लेकिन उसके आतंकी जैश से जुड़े हैं। पुंछ में सेना पर हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठने लगी है, ताकि आतंक के सरगना पाकिस्तान को दोबारा से सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा जाए। सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, स्टार्ट 3-4 करिए आप हर 3 महीने बाद। फिर देखिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आसमान तक तौबा तौबा हो गई थी। तो यह तो मैं बता रहा हूं आपको, आप 3-4 लगातार करिए 3-4 महीने तक, फिर देखिए तमाशा। पुंछ हमले के बाद सेना का खून खौल रहा है। 4 जवान शहीद हो गए हैं। भारतीय फौज गुस्से में है। पुंछ से राजौरी तक सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी है। सुरक्षा बल आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। 12 किलोमीटर के घने जंगल में आतंकियों को खोजना चुनौती भरा है। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से लगातार यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस को इस ऑपरेशन में जोड़ दिया गया है। आप देख सकते हो किस तरह से लगातार यहाँ पे विजय मुबशर आपको दिखा सकते हैं विजुअल्स, किस तरह से यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वेपन्स के साथ साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है। हालांकि जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको दिखा रहा है किस तरह से यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है डेंस फॉरेस्ट में। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ के कल के अटैक के बाद, आप देख सकते हो किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वेपन्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ जंगल के अंदर ही नहीं बल्कि आसमान से भी इंडियन आर्मी की जंगल पर पैनी नजर है। इंडियन आर्मी के रडार पर पुंछ हमले के आतंकी हैं, जो सेना के काफिले पर हमला कर जंगल के अंदर जाकर छिप बैठे हैं। इधर NIA ने भी जांच शुरू कर दी है। जिस जगह सेना के काफिले की गाड़ी पर घात लगाकर आतंकियों की तरफ से 60 राउंड फायरिंग की गई, वहां NIA की टीम पहुंची। पुंछ के कुछ स्थानीय लोगों पर आतंकियों की मदद का शक है। 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुंछ के डेरा की गली में हुए भारतीय सेना पर आतंकी हमले की जांच में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम जो है वो मौके पर पहुंच रही है। इस वक्त हम एनकाउंटर साइट के चंद मीटर की दूरी पर मौजूद हैं और घने जंगलों में जिस तरह से भारतीय सेना की इस कार्रवाई को निशाना बनाया गया, उसके बाद अब लगातार जांच जारी है। उस जांच के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम यहाँ पर पहुंची है। इसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं, जिसमें कि काउंटर टेरर एक्सपर्ट कुछ अधिकारी हैं, जिन्होंने की काफी ज्यादा काम सिटी ऑप्स में किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़े आतंकी हमले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। कल का जो पुंछ में हमला हुआ है
ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। ये भी कहते थे ना कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का। जी कहते थे ना जी। रोज कहीं ना कहीं बम फटता है। ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? ये टेररिज्म का जो इशू भारत में है और स्पेशली कश्मीर में विरासत का इशू है। गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक बिल पारित करने के समय रिसेंटली भी, और जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तब भी उन्होंने कहा था ये एक, लेकिन आपके कालखंड में कितना होता था, अभी क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। तो एक भी टेररिस्ट घटना को हम टॉलरेट नहीं करते हैं। लेकिन आतंक की नर्सरी चलाने वाला पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की नस नस में आतंक बस चुका है। सीमा पार से पाकिस्तान आतंक की खेप सप्लाई कर भारत को दहलाने की भरपूर कोशिश जरूर करता है, लेकिन निडर और साहस से भरी हमारी सेना आतंक को हर बार मुंह तोड़ जवाब देती है। और इस बार भी पुंछ में सेना पर हमला अंजाम देने वाले आतंकी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक 2 की हिंदुस्तान फिर मांग कर रहा है, ताकि आतंक का फन फिर कुचला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।